गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा अब इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम जा रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वही हम ले रहे हैं। यहाँ पर है SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ UCM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So there is a particle performing uniform circular motion on a circular path of some radius, right? तो एक पार्टिकल है, हम यहाँ पर कुछ एक्सिस बना लेते हैं। इसे आप एक्स एक्सिस बना लें, इसे वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन ले लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ क्या ले रहे हैं, आप फिर से देखिएगा। देयर इज अ पार्टिकल, मान लें इस जगह पर है, वो इस सर्कुलर मोशन में या इस सर्कुलर पाथ पे कुछ यूनिफॉर्म स्पीड v या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहले ये ले रहे हैं, आप जरा सा ध्यान दें यहाँ पर कि अगर ये पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट लेता है सपोज, और टाइम यहाँ पे t0 आप लीजिए, व्हाट वी आर टेकिंग हियर, there is a particle performing uniform circular motion on a circular path। इसकी कुछ स्पीड v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। जिस समय हमने इस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, सपोज एट टाइम t = 0 इट वाज हियर, यहां था पार्टिकल, और ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां पर आ गया पॉइंट p पर, और सपोज यहां से यहां तक आने को इसमें टाइम t लगा। आप एक काम करिए, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज किसी समय यहां पर था, तो आप ऐसा करो, आप जब पार्टिकल यहां था तो y एक्सिस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो पार्टिकल इज हियर, वी हैव ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर का जो फुट है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वो यहां आया। हमने ये परपेंडिकुलर गिराया, वो यहां पर आया। अब ये पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा, हमने कहा परपेंडिकुलर फिर ड्रॉप करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया। फिर पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां पहुंचा, हमने फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पार्टिकल यहां पर आया। फिर पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो हमने फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां गया। यानी जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर, उसका फुट यहां आया, और जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर इसी लाइन पे डालना है। तो जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पहुंचेगा। मतलब समझिए, जब ये पार्टिकल एक चौथाई मोशन करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो बेटा, O से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और यहां तक पहुंच जाता है। इस पॉइंट को ही हम y से डिनोट कर लेते हैं। नाउ सेम पार्टिकल इज नाउ मूविंग फ्रॉम y टू x डैश। अब देखो बेटा, पार्टिकल यहां से इस जगह पर आता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर डालें तो देखो यहां आ गया। पार्टिकल इस जगह आया तो परपेंडिकुलर डालें तो यहां आ गया। पार्टिकल जब यहां पर आया तो परपेंडिकुलर का फुट यहां आया, और जब पार्टिकल इस जगह आया तो जो परपेंडिकुलर आपने y एक्सिस पे डाला, उसका फुट यहां आया। मतलब we are dropping a perpendicular on y axis when the particle was performing UCM, when it was at this point, perpendicular आपने यहां ड्रॉप किया, foot of perpendicular is here। जब पार्टिकल यहां गया तो परपेंडिकुलर आपने यहां ड्रॉप किया, foot of perpendicular moves here। जब पार्टिकल यहां था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर y पे ही पहुंच गया। अब अगले 1/4 पार्ट में क्या हुआ, पार्टिकल इज मूविंग इन अदर डायरेक्शन। तो आप देखो बेटा, परपेंडिकुलर अगर y एक्सिस पे डालो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया, पार्टिकल यहां पहुंचा, तो अगर परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉप करे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर आया, और जब पार्टिकल इस जगह पहुंचा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया। सिमिलरली अगर पार्टिकल आगे ये बढ़े तो आप देखो, परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करिए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां, जब पार्टिकल यहां आया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस जगह आया, और जब पार्टिकल इस जगह आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया, और जब पार्टिकल इस जगह पहुंचा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगेन रीचेस, नाउ व्हेन द पार्टिकल रीचेस टू y डैश, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी वहीं पहुंच जाता है। अब अगर आप और आगे बढ़े, ये यहां गए तो देखो, परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉप करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया। आप पार्टिकल को यहां पर ले गए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया, और पार्टिकल जब यहां पहुंचा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ गया। तो यहां पर एक चीज आप देखिएगा, ये जो पार्टिकल p से डिनोटेड है, जब ये एक पूरा चक्कर काटता है तो इस पार्टिकल की पोजीशन से जिस जगह पर है, अगर हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर O से y जाता है, y से O आता है, फिर y डैश पे जाता है, फिर यहां पर आता है। फिर से सुनिएगा,
जब पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहां से यहां तक आता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस सीधी लाइन में यहां पहुंचता है। जब पार्टिकल यहां से यहां आता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीधी लाइन में यहां पर आता है। और जब पार्टिकल घूम करके सर्कुलर मोशन में यहां आता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यहां आता है। और जब पार्टिकल यहां पहुंचता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वापस जाता है। यानी जब पार्टिकल P which was performing uniform circular motion was completing one complete circular motion, then its foot of perpendicular on y-axis moves from O to Y, Y to O, O to Y dash and this. तो इस पूरे फिनोमिना में अगर आप गौर से देखें तो क्या मिल रहा है आपको ये मिल रहा है जब पार्टिकल P यूसीएम करता है तो उसके परपेंडिकुलर का जो बॉटम पॉइंट है फुट है वो O के ऊपर और नीचे अप एंड डाउन सीधी लाइन में ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो यानी इन दिस एग्जांपल सपोज पार्टिकल यहां था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां था और जब पार्टिकल इस जगह पहुंचा तो अब मैं तुम्हें शो करने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ऐसे शो कर देता हूं, ये आ गया। तो नाउ आई एम डिनोटिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एज एन। तो आप ध्यान दीजिए अब हम क्या शब्द लिखेंगे। When this particle P was performing UCM with some constant velocity and angular velocity omega, then foot of perpendicular, which is denoted here by n, is performing straight line motion to and fro about a fixed point O. Here, although the particle P is performing uniform circular motion, but its foot of perpendicular n is performing oscillatory motion to and fro about a fixed point. And since this oscillatory motion is, हम देखेंगे, हम ये प्रूव भी कर लेंगे, is following the conditions of SHM, therefore foot of perpendicular n is performing SHM. तो हम यहां क्या लिखेंगे? When particle P performs UCM, then its foot of perpendicular n performs simple harmonic motion to and fro about the fixed point O. तो इस डायग्राम में हम अगर पार्टिकल P की पोजीशंस को फाइंड आउट करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में भी हम जानकारी पा सकते हैं। यही मिलाप हम यहां पर बेटा किस में करने जा रहे हैं? यूसीएम और एसएचएम में करने जा रहे हैं। तो अब वापस आइए, देखो जब ये पार्टिकल P यहां पर था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटा देखो यहां पर था और यही मीन पोजीशन है, तो इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर n का डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी ऊपर जा रहा था और जब पार्टिकल P पर पहुंचा तो इसने यहां से यहां तक जाने में टाइम t लिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां चला गया और इसको अगर हम y से डिनोट कर दें, क्यों? क्योंकि n इज पार्टिकल या पॉइंट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो y इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ n फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम चाहिए। अब और एक चीज बताइएगा, यहां से यहां तक जाने में एंगुलर वेलोसिटी पूरी जर्नी में ओमेगा है, यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल ने कुछ एंगल कवर किया होगा। आप उस एंगल को अगर यहां डिनोट करें तो देखिए ये एंगल अगर थीटा आया तो पता है थीटा ओमेगा टी के बराबर होगा यहां पर। तो आप देखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। चलिए हम लिख लेते हैं पूरा, कैसे बेटा आएगा? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा टी। आ गया। अब आप फिर ध्यान दें, जब पार्टिकल यहां से यहां गया टाइम टी लगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से यहां पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा? टी टाइम में पहुंचा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज परफॉर्मिंग एसएचएम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज वाई। और ये एंगल अगर थीटा आया तो ये भी थीटा के बराबर होगा और इस सर्किल का कुछ रेडियस होगा। आप खुद देखिए बेटा, अगर एसएचएम करने वाला पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड है और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसलिए इसका जो रेडियस है आर, इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि हम एम्पलीट्यूड के सिंबल में लेंगे यहां पर। ठीक, आप इतना समझ गए यहां पर बेटा? क्या, जब पार्टिकल पी यूसीएम कर रहा था तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एसएचएम कर रहा था और अब उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमें पता करना है। तो इतना नोट कर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन of SHM
हमें y निकालना है। इन ट्रायंगल देखो बेटा OPN में आ जाते हैं, OPN में अगर आप आ जाए, y निकालने का बेस्ट तरीका है कि साइन थीटा आप लगाइए। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, y बाई a आया, देयरफॉर y इक्वल टू a साइन थीटा आया, थीटा की वैल्यू रख दो ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। सिंपल जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये पहली इक्वेशन है। और ये चीज और आप जानते हैं बेटा, मुझे अगर y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो तुम्हें पता y मैक्स तभी होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्स हो। तुम्हें पता साइन ऑफ किसी भी एंगल के साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आप लिखेंगे फॉर y टू बी मैक्स साइन थीटा या साइन ओमेगा टी मैक्स होना चाहिए, और साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए y मैक्स जो होता है ये a होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई साइन या कॉस की फंक्शन हो उसमें उसके लेफ्ट में जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। देखो y की मैक्सिमम वैल्यू a आ गया, और इसको ही हम इसीलिए एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं, ऑलरेडी चर्चा में, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखें साइन और कॉस के लेफ्ट में जो वैल्यू होती है वो इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो a इज व्हाट y मैक्स एंड विच इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। क्लियर? इतना आ गया। तो ये फिलहाल एक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको आ गया। ठीक, अब आपके मन में एक बात ये आएगी कि अगर हम जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा था तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते तो क्या होते, फिर भी एसएचएम होता। जरा वापस आ जाइएगा। तो आप इसमें हम प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर बेटा एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे, तो हम इक्वेशन को साइन के बजाय अब हम कॉस में लाना चाहते हैं। आपने लिख लिया हो तो थोड़ा सा हटाएंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, कॉस में लाना चाहते हैं। इसके लिए आप बताएं क्या करो, आप खुद देखो बेटा। जब पार्टिकल यहां था आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते तो फुट यहीं होता। जब पार्टिकल यहां गया आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालते, देखो फुट यहां पे आया। जब पार्टिकल यहां गया था तो आप अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते तो देखो फुट और परपेंडिकुलर यहां था। मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा था y एक्सिस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा था, लेकिन देखो पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तो x एक्सिस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो यहां से यहां आएगा। जब पार्टिकल इधर जाएगा तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर ये ड्रॉप करो, ये ड्रॉप करो, ये ड्रॉप करो, इधर आएगा। और जब पार्टिकल इधर जाएगा तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर देखो बेटा ये इधर आएगा। और जब पार्टिकल इधर जाएगा तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर इधर आएगा। तो यानी इफ वी आर ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, even then the foot of perpendicular is performing SHM but now along x axis to and fro about the O। तो therefore अगर आपको x axis पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए। सपोज डिस्प्लेसमेंट ये, तो अगर हम इस पॉइंट को n डैश लिख लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हमेशा जानते कहां से लिया जाता है, मीन पोजीशन से। तुम ये मत कहना सर पार्टिकल यहां से आया तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन से लिया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप ये x बताओगे, ये आएगा। तो आप यहां क्या लिखोगे, इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस दैट इज p एंड डैश, ये हम ड्रॉप करें, देन इन ट्रायंगल OP एंड डैश अगर आप ले लें तो देखिएगा cos थीटा, ये cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बेटा O एंड डैश अपॉन OP। इसका मतलब cos थीटा को ओमेगा टी कर दो, O एंड डैश इज x, OP इज A, तो देयरफॉर x इक्वल टू A cos ओमेगा टी आएगा। तो ध्यान देना बेटा, जो पिछली क्वेश्चन थी वो साइन में थी, यानी हम अगर परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर रहे थे तो साइन में आया था, और जब परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया तो कॉस में आया। और फर्क क्या है बेटा, देखिएगा एसएचएम कौन कर रहा था, यहां पर n कर रहा था, यहां पर n डैश कर रहा है। जब साइन में इक्वेशन आई थी एसएचएम मीन पोजीशन से शुरू हुआ था। याद करो ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ था। जब मीन पोजीशन से पार्टिकल ऊपर जाए, नीचे आए, अप एंड डाउन करे तो साइन में आता है। जबकि n डैश को देखो बेटा, वो O से नहीं शुरू हुआ था। जब पार्टिकल ये चला तो n डैश यहां था, और n डैश एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी अपनी मीन पोजीशन से नहीं बल्कि एक तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन से जब ले तो कॉस में आता है। This is also equation of SHM, but it is in the terms of cos। फर्क क्या है, cos और sin में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, वो आगे चर्चा में हम ले आएंगे। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम लिख लें
3 स्टार लिख लें, इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये कॉस के टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम फिलहाल हमारी क्या क्या आई, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कब होता है कि जो पार्टिकल जैसे एन एसएचएम कर रहा था वो अपनी मीन पोजीशन से शुरू करे और ऊपर जाके अप डाउन करे तो साइन, और अगर जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे, यहां से शुरू करे ये आए और ये जाए तो कॉस। जैसे पेंडुलम में बताएं, पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट को आप मीन पोजीशन यहीं से आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया और यहां से वो शुरू करे ऐसे ऐसे करे तो साइन में इक्वेशन। लेकिन पेंडुलम को आप यहां पर जब वो है तब आप ऑब्जर्व करो कि सर जब पेंडुलम यहां था तब हम घटना को देखना शुरू करेंगे, तो जब एक्सट्रीम से देखेंगे तो इसके ऑसिलेशन होंगे सिंपल हार्मोनिक, लेकिन इक्वेशन जो इसकी हो जाएगी उस साइन की बजाय कॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम। हम जो एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम पढ़ रहे थे उसी को आगे ले जा रहे हैं। देखिएगा, हमने कहा था कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, और पार्टिकल अपनी पोजीशन से चल रहा था तो ऐसे था पिछले वाले डायग्राम में। तो अगर आपको याद हो पार्टिकल का टाइम टी यहां था, यानी जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था आपने उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व किया तो यहां पर था। लेकिन मान लीजिए आपसे डिले हो जाए, पार्टिकल इस पॉइंट से यहां से अगर मान लीजिए इस जगह आ जाता है P1 पे, शुरू में पार्टिकल यहां था लेकिन जब वो P1 पे पहुंचा तब आपने इसको ऑब्जर्व किया, तो यानी टाइम t इक्वल टू 0 अगर आप यहां लिखते हैं, इसका मतलब है पार्टिकल वाज सर्कुलेटिंग ऑन द सर्कुलर पाथ। सपोज यू आर लिटिल लेट और पार्टिकल को यहां के बजाय जब यहां पहुंचा तब आपने कहा टाइम t इक्वल टू 0, यानी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स नाउ। इस दौरान इस पार्टिकल ने कुछ एंगल कवर कर लिया था, मान लीजिए फाई है, ये फाई है। अब आपने यहां से काउंट किया और टी टाइम के बाद पार्टिकल आपको यहां पे मिल गया। आपने पाया कि पार्टिकल जो है इस पॉइंट को हम अगर x ही लिखते हैं, इसको p लिख देते हैं, इसको p डैश लिख लेते हैं, टी टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंच गए। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम t लगा, तो इसका मतलब अगर आप इस जगह पर एंगल आप निकालें कि ये एंगल कितने के बराबर होगा, तो इस एंगल को अगर आप थीटा रख लेंगे, ये एंगल फाई था, ये एंगल थीटा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आएगा। टी इज द टाइम फ्रॉम हियर टू हियर, और ओमेगा हम एंगुलर वेलोसिटी लेकर के चल ही रहे हैं। अब देखिएगा, अगर मैं कहूं कि जब पार्टिकल यहां से यहां गया तब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, टाइम टी में यहां तक गया, इस दौरान जब आपने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ से मूव करके यहां फिर यहां तक आया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ गया। इट मीन्स द फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम, उसका डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा। ये एंगल बेटा थीटा प्लस फाई का सम होगा, यानी थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। और इस समय अगर हम इसे निकालने जाएं तो क्या आएगा, तो देखिएगा इन ट्रायंगल ओ पी डैश एन में अगर आप आ जाए तो देखो साइन, हम ये निकाल लें साइन थीटा डैश, तो ये साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज रेडियस के बराबर है जिसको हमने एम्पलीट्यूड ए से डिनोट किया था। तो साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू वाई बाई ए आएगा, इसलिए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाई आएगा। अब थीटा की वैल्यू अगर आप रख ले तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, जहां पर बेटा फाई को इनिशियल फेज कहा जाता है। जो हमने पिछली इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें फाई 0 था, हमारी इक्वेशन इतनी आई थी, राइट। तो हमने दो काम कर लिए, एक बार जब इस पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन यहीं से शुरू कर दिया, दोबारा जब ये इससे पार्टिकल थोड़ा आगे निकल गया था और इसने कुछ एंगल कवर किया था यहां से आ गया। अब आपके मन में आएगा सर इसका एक तीसरा पार्ट भी तो बन सकता है कि ना ऑब्जर्वेशन हम यहां से स्टार्ट करें ना थोड़ा आगे, हो सकता है पार्टिकल पी यहां पे रहा हो तब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दें, करते हैं वो आप पार्ट। तो ये लिख लिया हो इक्वेशन x1। तो अब हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि पार्टिकल वाज परफॉर्मिंग यूसीएम, तो ये हमने लिया एक पार्टिकल यूसीएम कर रहा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ये तो व्हाट वाज द मिस्टेक फ्रॉम अस, ये ओ है। आपने पाया कि जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा था उसका ऑब्जर्वेशन हमसे गलती हो गई, इस पॉइंट को एक्स मान लें, यहां की बजाय थोड़ा पहले हो गया। पार्टिकल इस जगह था
और तब आपने बोल दिया t इक्वल टू 0। जब पार्टिकल इस जगह पे था तो अगर आप मान लें इसको आप अगर ऐसे मिलाएं तो इस समय इस बेस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज टेकन एज फाई, इसको हमने फाई ले लिया, ठीक है। अब पार्टिकल यहां से चला और टी टाइम में मान ले यहां पहुंच गया, यानी कि पार्टिकल यहां से यहां तक पी डैश तक जाने में टाइम टी लेता है, तो यहां से यहां तक टाइम टी लेगा। तो आप गौर से देखें तो ये जो पूरा एंगल आ जाएगा ये यहां से ये थीटा आ जाएगा, और थीटा कितने के बराबर होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा। तो थीटा तो ओमेगा टी है, वो आपको दिख ही रहा है। इस दौरान ध्यान रखिएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो यहां पर रहा होगा वो यहां से इस जगह पहुंच गया है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ गया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही एसएचएम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे सर जब यहां से यहां गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां गया है तो डिस्प्लेसमेंट ये लेने हैं, डिस्प्लेसमेंट तो ओ से मीन पोजीशन से लिया जाएगा। आप कहोगे व्हाट इज द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये निकालना है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो ये तो एम्पलीट्यूड है, तो आपको ये एंगल चाहिए। गौर से अगर आप देखें यहां पर, मैं थोड़ा एंगल में ऐसे एक बदलाव करूं, ये एंगल आप देखिएगा थोड़ा बेटर कर लीजिए, ये एंगल फाई था, ये एंगल अगर आप देखते हैं यहां से यहां तक ये एंगल ये थीटा के बराबर था। तो आप बताइएगा ये एंगल कितने के बराबर आ गया, देखो इस थीटा में से फाई माइनस कर दें, थीटा माइनस फाई आया, तो ये एंगल थीटा माइनस फाई हुआ। व्हेन पार्टिकल वाज एट दिस पोजीशन व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, अगर आप y की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, एन ट्राइंगल ओ पी डैश एन, आप इसमें आएंगे ओ पी डैश एन, और फिर आप देखिएगा साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ए है, एंड दैट्स वाई वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस फाइव, और इन जनरल लिखें वाई इक्वल टू ए साइन थीटा इज रिप्लेस बाई ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इक्वेशन आ गई। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ या जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आया। तो मैं अगर अब यहां पे जनरलाइज कर दूं x2 लिख देता हूं, देयरफॉर जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर आप लें तो रिटर्न एज y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, जहां फाइव इज फेज एंगल या इनिशियल फेज है। कॉस के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं, तुम्हें याद होगा कॉस के टर्म में परपेंडिकुलर y एक्सिस में नहीं बल्कि x एक्सिस पे डाला जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ एसएचएम। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, ऑब्टेन द एसएचएम x projection of the radius vector of the particle p, और इसमें जैसे डायग्राम बना रखा है, ये एक सर्कुलर मोशन इक्वेशन में आपको देंगे और डेटा भी इसके अंदर दे रखा है। ये ऑब्टेन द एसएचएम ऑफ द एक्स प्रोजेक्ट, देखो एक पार्टिकल की पोजीशन को p लिया है और टाइम 0 लिखा है, और फिर ये एरो बना है इसका, तो पार्टिकल इधर जा रहा है और इस पोजीशन में पहुंच जा रहा है पी डैश में, और इसका एम्पलीट्यूड ए लिया है एंगल थीटा। ये इस समय एंगल इन्होंने 30 डिग्री दे रखा है, ये पार्टिकल यहां पर आ गया है और इसका एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, और टी इस क्वेश्चन में 2 सेकेंड दे रखा है। अब आप एक चीज बताइएगा यहां पर, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और जो हमने पढ़ाया है उसी को ध्यान रख करके चलिए। देखिए क्या कहते हैं, देखो पार्टिकल P इनिशियली t को 0 पे था, इसका मतलब ये 30 डिग्री फाई की तरह काम करेगा। फिर पार्टिकल यहां पर गया, ये कुछ नहीं मेंशन करेंगे, तुम अपनी तरफ से मानोगे, एरो देख के पार्टिकल यहां से यहां गया, मान लो यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला एंगल जो थीटा है वो ओमेगा टी के बराबर होगा। तो सोल्यूशन में आए लेट टाइम फ्रॉम P to P dash is t, therefore theta equal to omega t आ जाएगा। ये आप देखो क्या बोला है, ऑब्टेन द एसएचएम ऑफ x प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर
ऑफ द पार्टिकल पी, इस पार्टिकल पी का एक्स एक्सिस पर आपको रेडियस वेक्टर का एसएचएम की इक्वेशन बताना है। तो आप भैया यहाँ वाई एक्सिस ने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ आया, इसका डिस्प्लेसमेंट ओ से ये आप लिखोगे, अच्छा है एक्स से डिनोट कर दो, ये आया। तो ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस वाई, बिकॉज एक्स प्रोजेक्शन बोला है, वाई प्रोजेक्शन कहते हैं, तो यहां बताते हैं हमें ये डिस्प्लेसन एक्स चाहिए, ये ए के बराबर है। बड़ा सिंपल सा देखो बेटा, ये पूरा एंगल आपको लेना पड़ेगा, ये थीटा प्लस 30 है, ठीक है। तो आप यहां क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ पी डैश एन। मैं फिर से एक चीज बता दूं, जब एक्स प्रोजेक्शन कहेंगे तो पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने का टाइम टी आप अपनी तरफ से लीजिए, क्योंकि आपकी इक्वेशन में टी वेरिएबल होगा। और जब आप ये लोगे तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आएगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालिए, जो ट्रायंगल मिल रहा है उसमें अगर आप आए तो देखिएगा इन ट्रायंगल ओ पी डैश एन कॉस थीटा प्लस 30 इक्वल टू, तो कॉस थीटा प्लस 30 इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है क्या बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाई ए आएगा। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस 30, आप चाहें तो 30 डिग्री ऐसे लिखते हैं ना, 30 पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 से डिवाइड करो तो रेडियन में आ जाता है, तो पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। थीटा ओमेगा टी के बराबर है, यहां ओमेगा टी सॉल्व करना हो तो लिख लो, ओमेगा बेटा होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, यानी 2 पाई अपॉन 2, क्योंकि टी कितना है 2 है, कैंसिल हो गया तो पाई टी आएगा। तो देखो बेटा थीटा इज रिप्लेस बाई पाई टी से रिप्लेस कर दो, तो x इक्वल टू ए कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 6। आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, यही आंसर हो गया। ठीक बेटा, एक बार समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। वन मोर क्वेश्चन, ऑब्टेन द एसएचएम ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पी। और इन्होंने ऐसे डायग्राम बनाया है, सर्कुलर मोशन, पार्टिकल ऐसे है, आप देखें, इन्होंने इसको t इक्वल टू 0 ले लिया, कहते हैं t इक्वल टू 0 यहां पर, यानी पार्टिकल इनिशियली यहां पर था, इस जगह पे ये ऐसे चल रहा है, टाइम यहां 1 मिनट है, आप इसको चाहे तो 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, और t इक्वल टू 0 है यहां पर। कैसे बेटा करेंगे, आपको सभी को पता है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, इन्होंने एरो ऐसे बनाया है, तो आप मान ले सपोज पार्टिकल यहां से यहां तक आने में टाइम t लगता है, और ये पॉइंट p डैश है, t लगता है, तो सपोज टाइम फ्रॉम P टू P डैश इज t। तो देयरफॉर आप बताइएगा बेटा, जब यहां से यहां तक t टाइम लगा तो आप इसको मिलाएं, तो ये एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा t आएगा, जहां ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा इक्वल टू ओमेगा t, ओमेगा 2 पाई अपॉन t इंटू टी, 2 पाई अपॉन t है 60 इंटू टी, तो पाई बाई 30 टी आया, तो थीटा इतना आ गया। क्लियर। अब इन्होंने यही कहा, अगर पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लेता है तो एक्स प्रोजेक्शन आप बताइए, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसे एन लिख लो, और डिस्प्लेसमेंट, जब एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाला जाता है तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे। आपको पता है कि अगर ये पता करना है, एम्पलीट्यूड बेटा ए दे रखा है, इसका रेडियस ए ही दे रखा है ये, तो ये रेडियस ए गिव, तो तुम बताओ ये एंगल कितने के बराबर आएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, हमें x पता करना है, a के टर्म में ट्रायंगल OPN उठाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने x एक्सिस पे ड्रॉप किया है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OP डैश n cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा, x इक्वल टू a cos 90 माइनस थीटा, ये आया, तो x इक्वल टू a cos 90 को आप पाई बाई 2 लिखना चाहें तो पाई बाई 2 लिख ले 90 को, माइनस थीटा इक्वल टू पाई t बाई 30 आ गया, ये राइट। तो आंसर तो ये आ गया, आप इतने पे ही छोड़ दें, आपका आंसर हो गया। लेकिन आप चाहे तो cos 90 माइनस थीटा को सिंप्लीफाई कर लें, तो यहां पर लिख सकते हैं वेयर cos पाई बाई 2 को मैं 90 लिख लेता हूं, 90 माइनस पाई टी बाई 30 क्या होता है। तुमको सबने बेटा, तुम सभी ने बेटा 9th में जहां भी सीखा हो, मेरा क्या तरीका है, जो ये वैल्यू होती है 90 प्लस 180 प्लस माइनस,
इसको आप 90 से डिवाइड करो, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 के बराबर। यहां अगर 180 होता तो भी हम 90 से डिवाइड करें, यहां चाहे कुछ भी होता ना, तो इसे 90 से डिवाइड करो तो 90 अपॉन 90 1 टाइम्स जाएगा। 1 ऑड नंबर है, जब भी डिवाइड करने में ऑड नंबर है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहां पर 180 होता और 90 से डिवाइड करते 2 आता है, इवन नंबर आता है। इवन में मतलब ये कन्वर्ट नहीं होता है, कॉस का कॉस यहां आ जाता है। 90 को 90 से डिवाइड, इस वैल्यू को 90 से डिवाइड करें, 1 आएगा, ऑड नंबर है, कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन। इसके बाद सीधे जो ये भूल जाया जाता है, ये वैल्यू रख लेते हैं, तो पाई टी बाई 30 आ गया, हो गया। अब ये चेक करेंगे cos 90 माइनस एनी एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट में आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां तक 90 एंगल होता है। तो 90 माइनस, देखो 90 माइनस एनी एंगल पहले क्वाड्रेंट में आएगा। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो यानी कि चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, सब पॉजिटिव होगा, तो यही वैल्यू आएगी। तो यानी cos पाई टी, ये 90 माइनस पाई टी बाई 30 को आप ये लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को स्टार अगर लिखे हो तो आप लिख लीजिए, देयरफॉर इक्वेशन स्टार कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू a cos का क्या होगा बेटा, ये पूरा टर्म देखो, cos 90 माइनस दिस कैन बी रिटन एज a sin पाई टी बाई 30। ये आंसर आया। तो आंसर आपके ऑप्शन पे होता है, यहां पर रोक दें, यहीं से मिला लो, ना रोके तो साइन में हो तो आपको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, आप इसको करो, इसके और क्वेश्चंस होंगे वो भी करिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई तकलीफ होती है। Kindly like and subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. और बेटा जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं वेलोसिटी इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, उनमें कंपैरिजन, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये सब लेकर के चलेंगे। और फिर सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम आएगा, बड़ा चैप्टर है, आगे तक जाएगा। कोशिश करूंगा सारी चीजें लूं, क्यों, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आप अपने जेईई मेंस में या नीट में अगर इस्तेमाल करना चाहें करें, तो मैं सारी चीजें इस चैप्टर में लेके चलूंगा। न्यूमेरिकल और जो अलग से मैं लूंगा, वो जो हम अलग न्यूमेरिकल वाला बना रहे हैं उसमें कर लेंगे, और थ्योरी इसके अंदर रख लेंगे। थैंक यू। आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें अगर चैनल आपको ठीक लगता है, और लाइक दे दिया करें। थैंक यू।